राहुल गांधी बोले, मोदी ने 10 साल में अडानी को कई परियोजनाएं दी, लेकिन हम 30 लाख खाली पदों को भरेंगे। प्रियंका गांधी बोली, ओवैसी बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिलीप घोष बोले, संदेश खाली में हजारों महिलाएं पीड़ित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में करेंगे 2 रैलियां। मनोज तिवारी बोले, पीएम के लिए इंडिया ब्लॉक के पास नहीं है कोई चेहरा। गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। पीएम मोदी पर भड़के ओवैसी, कहा हैदराबाद के लोग मवेशी नहीं। सीएम योगी का दावा, फिर बनने जा रही मोदी सरकार। बोले, 2024 का चुनाव नया इतिहास बनाकर रहेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी। बोले सीएम विष्णुदेव साय। देवेंद्र फडणवीस बोले, लोकसभा चुनाव के बाद एनसीपी का कांग्रेस में हो जाएगा विलय। शरद पवार ने खुद दिए हैं संकेत। वीडी शर्मा ने जीतू पटवारी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र को कमजोर कर रही कांग्रेस। सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी मतभेद पैदा करके ही की है राजनीति। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट। प्रदेश में 2 जिलों में स्कूल की छुट्टियों का ऐलान। माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से राहत देने का काम मोदी सरकार ने किया। बोले सीएम विष्णुदेव साय। पंजाब में अब तक 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। लाखों लोगों को मिला काम। बोले सीएम भगवंत मान। सैम पित्रोदा के बयान की एमपी सीएम मोहन यादव ने की निंदा, कहा देश से माफी मांगे कांग्रेस। बीजेपी अकाली दल पर सीएम मोहन यादव का हमला। बोले, ये लोग पंजाब को बचाने वाले नहीं, डुबाने वाले हैं। रॉबर्ट वाड्रा बोले, सैम पित्रोदा की बात बकवास है। आकाश आनंद बोले, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। अमित शाह बोले, ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल, चाइनीज गारंटी बनाऊं विकास की गारंटी। आज संविधान खतरे में है, सत्ता सम्मेलन में बोले सीएम भगवंत मान। योगेंद्र चंदोलिया का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल सरकार ने जल बोर्ड को लूटा। केजरीवाल और कविता के खिलाफ कल ईडी दायर कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। पंजाब के सीएम मान बोले, बीजेपी को मंगलसूत्र से वोट मांगने पड़ रहे। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो तो हैदराबाद में बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को दिया खुला चैलेंज। चुनावी सभा में बोले सीएम मोहन यादव, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा। भारत में घट गई हिंदुओं की संख्या, मुसलमानों की आबादी में हुआ इजाफा। मोदी सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा 400 पार के दावे खोखले। शिवपाल यादव बोले, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत तय। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में एनडीए को बड़ा झटका। जेडीयू नेता रंजन यादव आरजेडी में हुए शामिल, कहा लालटेन की चल रही लहर। प्रियंका गांधी बोली, हमारे घोषणा पत्र के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही बीजेपी। प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूले। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया। विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भरा नामांकन। कंगना रनौत से की मुलाकात। बीजेपी सरकार का गिरना तय। दुष्यंत बोले, विपक्ष का साथ देने के लिए तैयार, राज्यपाल को लिखूंगा पत्र। मध्य प्रदेश के बैतूल के 4 मतदाता केंद्रों में 10 मई को फिर से होगा मतदान। कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी है गुमराह पार्टी, ना कोई नीति है ना नियत। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा पीएम आरएसएस सब कुछ आपका, 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लो। सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा सपा कांग्रेस भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं रामद्रोही। पूर्व सीएम खट्टर ने मनोज तिवारी के समर्थन में किया जनसभा। बोले, इस बार बम्पर जीत दर्ज करेंगे। सैम पित्रोदा के नस्ली बयान पर भड़के सीएम योगी। बोले, कांग्रेस देश की पूरी जनता से माफी मांगे। प्रियंका गांधी ने हिंदू जनसंख्या में गिरावट वाली रिपोर्ट को बताया गलत। रवीश कुमार ने हिंदू आबादी वाली रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा गेम यहां हो रहा है। अखिलेश यादव बोले, घबराए भाजपाई अपनों पर ही करने लगे हैं हमला। देवेंद्र फडणवीस बोले, मानसिक संतुलन खो चुके हैं उद्धव ठाकरे, इलाज की जरूरत। नायब सैनी बोले, हरियाणा में कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कोविशील्ड को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा वो वैक्सीन क्यों दी जिससे करोड़ों की जान को खतरा। सोना फिर 600 रुपए हुआ महंगा, चांदी में भी उछाल। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सूरजपाल अंबू ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। मुस्लिम आबादी पर भाजपा ने जताई चिंता, आरक्षण मुद्दे पर कांग्रेस को बनाया निशाना। 4 जून को इंडिया सरकार, राहुल बोले 30 लाख नौकरियों के लिए 15 अगस्त से प्रक्रिया। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर वारिस पठान का पलटवार, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। खत्म हो रही है हीट वेव, 10 राज्यों में बारिश आंधी तूफान की आशंका।
केजरीवाल की जमानत के विरोध में ईडी का हलफनामा, बोली बेईमानों के लिए मिसाल बन जाएगा फैसला। अश्विनी वैष्णव बोले वंदे भारत की सीटें खाली नहीं, कांग्रेस ने फैलाया झूठ। राजीव शुक्ला ने कहा भाजपा के लोग भी मानने लगे हैं कि वो 400 पार नहीं जा रहे। इस हफ्ते आ सकती है पीएम किसान की नई किस्त, चेक कर ले अपना स्टेटस। मनीष तिवारी ने साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी से गठबंधन बीजेपी सरकार हटाने के लिए। राहुल गांधी बोले नफरत नहीं, नौकरी चुनो। पराली जलाने वाले किसानों के लिए बुरी खबर, अब नहीं मिलेगी एमएसपी। हिमंत विश्वा शर्मा बोले सत्ता में आए तो मुफ्त कराएंगे राम मंदिर की तीर्थ यात्रा। राहुल गांधी का युवाओं को संदेश, कहा मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, मुद्दों पर डटे रहना। संजय सिंह बोले बीजेपी देश में संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, केजरीवाल की जमानत अर्जी पर बोली ईडी।